हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर को पढ़ा था और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी सीखे थे। और मैंने आप लोग को कहा था कि जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसके लिए आप लोग को मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप हमें से जो है कांटेक्ट कर सको और जो भी क्वेश्चंस पूछना हो वो पूछ सको। तो उसी में से एक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। तो अगर आपको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो को आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग को पूछना होगा तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 टू द पावर n जो है ये कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो 34 है, ठीक है, जीरो के साथ एंड हुआ है नहीं हुआ है। तो बस यही क्वेश्चन यही है कि 6 टू द पावर n कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं होगा, मतलब एंड नहीं होगा, जीरो के साथ एंड नहीं होगा, कुछ दूसरा नंबर आएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से चेक करेंगे? तो जीरो के साथ एंडिंग कब होगा? जीरो के साथ एंडिंग तभी हो सकता है जब लास्ट में उसमें जीरो हो, यानी कि ये 10 का टेबल में वो नंबर आता हो। जैसे 10 4 जा 40, जैसे लास्ट में जीरो लगा दिए 10 का टेबल में 50। तो जीरो के साथ एंडिंग तभी हो सकता है जब जिसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसी को बोला था यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, वंस प्लेस में जीरो हो, यानी कि वो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, जब तक कि वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा वो जीरो के साथ एंडिंग नहीं हो सकता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में इस तरह से लिखेंगे कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट जीरो it should be divisible by 10, it should be divisible by 10। जब कोई नंबर जीरो के साथ एंडिंग होता हो तो ये जरूरी है कि वो 10 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, जीरो के साथ एंडिंग होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर वो 10 से डिविजिबल है, मान के चलो वो 10 से डिविजिबल है, तो 10 का फैक्टर करते हैं तो 2 5 जा 10 होता है, तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, ये देखो 22 का टेबल में भी आता है, 5 का टेबल में भी आता है और 10 का टेबल में तो ये आता ही है क्योंकि लास्ट में जीरो है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो दैट मीन्स कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5 एज, कि क्यों 2 और 5 से क्यों डिविजिबल होगा? तो इसका हम लोग यहाँ पे फैक्टर करके दिखा सकते हैं 10 का, कि 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 10 का टेबल में आएगा तो 10 का फैक्टर 2 और 5 होता है, इस वजह से वो 2 का टेबल में भी वो नंबर आएगा और 5 का टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इस 6 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टोराइजेशन, प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आ गए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, तो 2 3 जा 6 होगा, तो 2 3 जा 6 और पावर n है, इसको आप ऐसे रहने दो। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कोई नंबर जीरो के साथ एंडिंग तभी हो सकता है जब उसमें 2 और 5 रहे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर कभी भी जीरो के साथ एंडिंग नहीं हो सकता है। जीरो के साथ एंडिंग तभी होता है जब 6 के फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से कि सिंस 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, 5 इस प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर 6 टू द पावर n कैनॉट एंड with the digit
with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया हो। एक बार फिर से मैं रिवीजन जो है आप लोगों को करवा दे रहा हूँ कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना था कि 6 टू द पावर n एक जो कभी भी जीरो के साथ एंडिंग नहीं होगा। ठीक है, 6 टू द पावर n कभी भी जीरो के साथ एंडिंग नहीं होगा, ये चेक करके दिखाना था। तो इसके लिए हम लोग लिख लिए कि इफ एनी नंबर इन विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। कभी भी अगर कोई नंबर जीरो के साथ एंडिंग होता हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। अगर वो 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लिए कि क्या ये 2 और 5 का फैक्टर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखिए ये 5 नहीं आया, 2 आया बट 5 नहीं आया, तो दोनों आना कंपलसरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए 5 नहीं आया। तो सिंस 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, इसमें 5 नहीं आया, 6 टू द पावर n का फैक्टर में 5 नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 का पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसका फैक्टर में 5 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोग को पोलिनोमियल चैप्टर से आज समझाऊंगा। वीडियो 12 बजे से 1 बजे के आसपास आप लोग को अपलोड कर दी जाएगी, तो वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। और इसके बाद आई के भी चैप्टर्स को इसी तरह से समझेंगे, और इसके बाद जैसे ही मैथ्स का हम लोग 4-5 एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर साइंस को भी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस बार अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको। थैंक यू।